There, I am Ayush and you are watching Ayush Talks History where the past speaks. ये हमारा पार्ट 2 है इस सीरीज़ का। तो पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि कैसे अशोक ने अपने ही बड़े भाई सुशीमा की हत्या किया, फिर वो राजा बने। तो इस पार्ट में हम लोग कलिंग वार के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कलिंग वार क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, तो इस पार्ट में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हमारे सोर्सेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सोर्स जानना, क्योंकि हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इस वीडियो के हमारे सोर्सेस है अशोकन एडिक्ट्स, मेनली अशोक के रॉक एडिक्ट 13 एंड सम ग्रीको रोमन अकाउंट्स लाइक मेगास्थनीज, प्लिनी, दिस ऑल। तो कलिंग वॉर हुई थी 261 बीसीई में और अशोक के लिए कलिंग को जीतना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि इसके भी कुछ रीज़न थे। तो आइए जानते हैं ये रीजंस क्या थे। नंबर 1, एम्पिरिकल एम्बिशंस, जो कि दोस्तों हर साम्राज्य के हर राजा के अंदर होती ही है। तो मौर्यन एम्पायर को ईस्टर्न कोस्ट मतलब पूर्वी तट तक एक्सपेंड करना अशोक का कहीं ना कहीं एक एम्बिशन था। तो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस होता है हमारा दूसरा पॉइंट। कलिंग पे कंट्रोल मतलब बे ऑफ बंगाल पर कंट्रोल और बंगाल की खाड़ी पर कंट्रोल। तो उन्हें एक्सेस मिल जाता है, मतलब एक टाइप से गेटवे मिल जाता है ट्रेड करने का विद साउथ ईस्ट एशिया। इकोनॉमिक मोटिव भी रहता है दोस्तों, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है, इकोनॉमिक मोटिव। कलिंग के पास भरपूर प्राकृतिक प्राकृतिक ये थी, मतलब नेचुरल रिसोर्स, और जैसे कि हीरे हो गए, कीमती पत्थर हो गए, ये सब थी। और अशोक को ये सब पाने के लिए कलिंग के राजा को हरा कर कलिंग जीतना पड़ता। तो दोस्तों ये सारे कारण थे कलिंग के युद्ध के पीछे, जो कि 261 में हुई थी। फिर आखिर में वो दिन आता है जब कलिंग की युद्ध होती है 261 बीसी में। वो साल भारत के इतिहास को बदल के रखने वाला साल था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रक्तमारी, ब्लडशेड, बहुत कुछ होता। युद्ध शुरू होती है, अशोक अपनी पूरी सैन्य बल के साथ आगे बढ़ता है दोस्तों, पर कलिंग के वीर योद्धा मौर्य सेना से संख्या में बहुत ही कम थे। पर उसके बाद भी वो बहुत ही पराक्रम और शूरवीर योद्धा थे। युद्ध चलती रही और फिर अशोक रॉक एडिक्ट 13 के हिसाब से मौर्य जीत जाते हैं। हालांकि मौर्य ही जीतते हैं, बहुत सारे सेक्युलर सोर्सेस भी यही कहे हैं और हिस्ट्री भी यही है, परंतु इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। रॉक एडिक्ट 13 में ही बताया गया है कि 1 लाख से ऊपर सेना मर जाती है। 1.5 लाख से ऊपर, 1.5 लाख से ज़्यादा बेघर हो जाते हैं। बहुत कोई भूखमरी से मर जाता है, फैमिन से। फिर लाखों के ढेर में मौर्य का झंडा फहराया जाता है। कलिंग आ गया मौर्य एम्पायर में, पर इससे आम लोगों को बहुत ही असुविधा हुई। घर गांव सब बर्बाद हो गए। अशोक को उसके निर्दयता के लिए उसे एक टाइटल दिया गया था, चंद अशोक, मतलब क्रूएल अशोक। उसने उस टाइटल को इस कलिंग वॉर के बाद जस्टिफाई कर ही दिया। दोस्तों यहाँ तक हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पार्ट 3, इसके बाद अशोक ने क्या किया, ये मैं बताऊंगा पार्ट 3 में। एंड